हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा द पैंडमिक दैट चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि एक हमारे एक फेमस प्रोफेसर हैं यतीश अग्रवाल बोल के, जो कि यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन उनके द्वारा लिखा गया है। और एक सीनियर प्रोफेसर भी रह चुके हैं जो सफदरगंज हॉस्पिटल में, जो वहाँ पे एक वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज है, उसके सीनियर प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो इनके द्वारा लिखा गया एक वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इन्होंने कई सारे पॉइंट्स को इसमें कवर किया है सर, रिगार्डिंग अबाउट इफेक्ट ऑन हेल्थ केयर, गैलोपिंग पैंडमिक के बारे में, और इफेक्ट ऑन एजुकेशन, रिसर्च के ऊपर किस तरह से इफेक्ट हुआ है, और इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स के ऊपर क्या क्या ग्रोथ देखने को मिली है हमारे। और उसके बाद हमने उन्होंने ये भी मेंशन किया कि किस तरह से ग्लोबल इकोसिस्टम के ऊपर भी क्या क्या इफेक्ट्स हुए हैं। तो सारा कुछ हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें आपको मैं स्टैटिस्टिक्स भी बताऊंगा ताकि आप अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, आपको आंसर राइटिंग में एक हेल्पफुल पॉइंट मिलेगा इसमें। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद हम लेक्चर में चले जाएंगे। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी ने देखा अभी कि हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशनल काउंसलिंग दी जाएगी। हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे विजिट कीजिए, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिए और जल्दी से जाइए, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, आज ही विजिट कीजिए और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए हमारा आर्टिकल जो है शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दिस आर्टिकल मेनली फोकस ऑन हेल्थ इफेक्ट्स और इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल चेंजेस क्या क्या हुए थे और इसका प्रभाव किस तरह से हुआ है ह्यूमन पॉपुलेशन को लेकर। तो इस आर्टिकल के बारे में बताया गया है। तो पहले इन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है दोस्तों, मुझे लगा ये आपको यूज़फुल होगा कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो पहले तो इन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से स्टार्ट किया आर्टिकल को। बर्न इन द लास्ट लैप ऑफ द चाइनीज जोडियाक ईयर ऑफ द पिग इन द वुहान सिटी। ये वायरस, कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं कि इसका जो जन्म हुआ था वो एक चाइनीज जोडियाक ईयर था उस वक्त ऑफ द पिग, ये लोग मानते थे। इन द वुहान सिटी में इसका जन्म हुआ। ओके, और सारी दुनिया को, सारे अर्थियंस को एक आंधी तूफान के जैसा हिला दिया। एक मिस्टीरियस स्पेरिकल वायरस है। आपने कई बार न्यूज़ आर्टिकल्स में, वीडियोस में, हमारे चैनल पे भी कई सारे कोरोना वायरस के पर वीडियोस बने हुए हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे कि एक स्पेरिकल टाइप स्ट्रक्चर है इसका, विद स्पाइक प्रोटीन के साथ ये रहेगा। और इसका जो साइज़ है वो 80 to 220 nm है इन साइज़, और इसका जो स्पाइक्स का जो लंबापन है, जो लेंथ है, उसका 20 nm माना जाता है। ओके, तो बेसिकली ये अगर बात करें तो ये कुछ नया वायरस नहीं है दोस्तों। सार्स कोविड-19 इससे पहले भी आ चुका है। ओके, तो अभी इसका सेकंड वर्जन है। जेनेटिकली अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ जेनेटिक सीक्वेंस इसका मिलता जुलता है विद द प्रीवियस वर्जन। ओके, तो उनका ये कहना है कि इसके बाद जो है कई सारे ऐसे ऐसे टर्म्स हमको देखने को मिले जो आज तक हमने कभी भी नहीं सुना है। लॉकडाउन के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, राइट, वेयरिंग 95 वो जो N95 मास्क है उसके बारे में हमने पढ़ा था, राइट। वर्क फ्रॉम होम अभी चालू हो चुका है। जितने भी बिजनेसेस हैं, मीटिंग्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस, सारा कुछ अभी ऑनलाइन कर दिया गया है। तो एक अजीब सा माहौल हो गया है कि ह्यूमन लाइफ जो है एक अनटच वर्ल्ड में जी रहे हैं अभी, राइट। क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है एक मेजर हिट रहा है ह्यूमन एक्टिविटी और उनके एंटरप्राइज पे, क्योंकि नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग, उसके अलावा जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, राइट, उनके जुड़े एजुकेशंस हैं, उनसे जुड़े स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, ट्रैवल, रिलीजन, कई सारे जो है धार्मिक स्थलों को लॉकडाउन कर दिया गया था, मस्जिद को, टेम्पल्स को, राइट। इवन द बिग बिग प्लेसेस ऑफ जो रिलीजियस पिलग्रिमेज माने जाते हैं, वाराणसी, राइट, काशी, केदारनाथ, और मुस्लिम्स में हज, सारा कुछ लॉकडाउन कर दिया गया था। तो एक आप एक एंटायर सोशल बिहेवियर चेंज मान सकते हैं, राइट। तो अभी आगे चलकर अभी भी कई सारे न्यू ट्रेंड्स पाए जा रहे हैं दोस्तों। तो आगे अभी कई सारे स्टेट्स ने लॉकडाउन ऑलरेडी लगा दिया है। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लग चुका है, कर्नाटक में भी लॉकडाउन करने की बात चल रही है।
तो अभी तक इसका प्रभाव जो है ख़त्म नहीं हुआ है. सो इवन दो वी आर गोइंग टू रिकवर अवर इकोनॉमी, ऐसा नहीं कि हम तो अभी नेगेटिव से बाहर आ चुके हैं, बट आगे चलकर इसको ग्रोथ की क्या संभावना है वो आगे चलकर ही पता चलेगी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इन्होंने आर्टिकल में ये भी मेंशन किया है कि इस कोरोना वायरस के ज़रिए से कई सारे लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है और लाइवलीहुड्स ख़त्म हो चुका है और मिलियंस वर पुश इनटू पॉवर्टी एरियाज. कि ऐसा नहीं है कि कोई थाउजेंड्स या फिर कुछ लोग पॉवर्टी में चले गए हैं, मिलियंस ऑफ पीपल अगर दुनिया की बात करें. तो हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको ज़्यादातर अफेक्ट हुआ है, क्योंकि नॉट ओनली दे लॉस देयर जॉब्स, उनका जो रेवेन्यू था वो भी ख़त्म हो चुका है और उनका जो इनकम थी, जो सेविंग्स थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं और कई सारे तो अपने घर भी छोड़ दिए हैं, राइट. और आपने कई बार ऐसे दर्दनाक वीडियोस भी देखे होंगे जो न्यूज़ चैनल्स में कवर करते हैं लोग, कि प्रेग्नेंट वुमेन है अपने बच्चों को लेकर जो माइग्रेट हो रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, खाने के लिए कुछ बचा नहीं है. सो गवर्नमेंट सडन लॉकडाउन अनाउंस करने की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है माइग्रेंट वर्कर से ज़्यादातर इन्हीं को इम्पैक्ट पड़ा है. इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो अनप्रेसिडेंटेड लॉकडाउन है, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी एजुकेटिंग द पीपल अबाउट दिस डेंजरस पैंडमिक, डायरेक्टली लॉकडाउन करना एक इमोशनल हेल्थ के पर भी इम्पैक्ट पड़ा है. क्योंकि कई सारे बच्चे जो हॉस्टल्स में रहते हैं, दूसरे स्टेट्स में पढ़ रहे हैं या दूसरे शहर में पढ़ रहे हैं जाकर, अपने माँ बाप से दूर हैं, राइट, अपने जो पर्सनल होम टाउन है वहाँ से दूर हैं, तो कई बार उनके ऊपर भी एक इमोशनल इफेक्ट देखने को मिला है. बड़ा ही अच्छा आर्टिकल है, इन्होंने एकदम हट के पॉइंट्स इसमें बताए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक इम्पॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर इस तरह के पॉइंट्स अगर आप मेंशन करेंगे तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इन्होंने बताया गैलोपिंग पैंडमिक के बारे में. ओके, सो किस तरह ये पैंडमिक दुनिया को निगलता गया है एक निवाला बनाकर, तो इसकी बात इन्होंने की है. तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं 2019 में पहला केस आया था कोविड-19 का, जो नवंबर 17 इन्होंने डेट के साथ भी मेंशन किया है. जब वुहान सिटी में इसका प्रभाव पड़ा तो वहाँ के जो चाइनीज़ अथॉरिटीज़ है इस डाटा को छुपाने की कोशिश की है. इसी वजह से जो है कई सारे लोग अभी एक अनप्रेडिक्टेबल एरिया में जी रहे थे, कि प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि आगे चलकर क्या होने वाला है. WHO भी अनप्रेडिक्ट कर पाया है इसे. तो इसीलिए जब तक WHO ने डिक्लेयर कर दिया था जनवरी 30 को इन्होंने डिक्लेयर किया एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, और मार्च 11 को इन्होंने डिक्लेयर किया एज एन पैंडमिक, तब तक बहुत देरी हो चुकी थी दोस्तों. कई सारे लोग ट्रैवल कर चुके थे फ्रॉम चाइना, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो फैल चुका था. तो आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से जो वेरियस कंट्रीज हैं, इटाली, स्पेन, ईरान, साउथ कोरिया, ओके, जापान हो गया, जब तक कई सारे पेशेंट्स वहाँ पे कोविड-19 के आ चुके थे. ओके, और ऐसा इनका मानना है कि 41 मिलियन पीपल जो है कोविड-19 की वजह से मर चुके थे. ये पुराना डेटा है, आप इस डेटा पे मत जाइए, एंड प्लीज़ डोंट नोट डाउन ऑल्सो. आज का जो लेटेस्ट डेटा है वो आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा. तो जैसा आर्टिकल में मेंशन किया गया था, मैंने यहाँ पे अपडेट किया है उसको. सो अक्टूबर 2020 की बात करें, 41 मिलियन पीपल, अब तो कई ज़्यादा हो चुके होंगे, अभी तो नए नए केसेस भी आ रहे हैं. ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केसेस की अगर आप बात करें तो USA में आपको देखने को मिलेगा, राइट. तो उसके बाद जो है फॉलोड बाय ब्राज़ील हो गया, कई सारे डेथ्स, इंडिया हो गया, वहाँ पे आपको कई सारे डेथ्स देखने को मिले हैं, और कई जगह में लॉकडाउन भी कर दिया गया है, राइट. जैसे जैसे न्यू केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया पे लॉकडाउन लगाया जा रहा है. तो इसकी वजह से जो है बहुत इम्पैक्ट पड़ा है हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, रिसर्च पे. आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑन हेल्थ केयर दोस्तों. ओके, सो इफेक्ट ऑन हेल्थ केयर के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा. इन्होंने दो पॉइंट्स भी इसमें बताए हैं, एक पॉजिटिव साइड भी बताया और दूसरा नेगेटिव एंड भी बताया. पहले हम नेगेटिव एंड को देख लेते हैं. ओके, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं पैंडेमिक की वजह से कई सारे ट्रांसपोर्टेशन बंद हो चुका था. पीपल को जो है, लोगों को एक्सेस नहीं था फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. सो अपार्ट फ्रॉम द कोविड-19 पेशेंट्स, देर आर मेनी अदर पेशेंट्स ऑफ डिफरेंट डिसीजेस लाइक TB हो गया, कलरा हो गया, राइट. और शुगर के पेशेंट जो हो गए, जो रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं, उनको भी एक्सेस बंद हो चुका था. तो वो लोग भी अपने अंदर जो हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे, और हॉस्पिटल में अगर जाएं तो उनको प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा था ड्यू टू दिस पैंडमिक, क्योंकि इन लोगों का जो प्रायोरिटी थी वो दे आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस काइंड ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स. ओके, तो उसकी वजह से क्या है, ऑलरेडी वहाँ पे स्केर्सिटी ऑफ हॉस्पिटल्स है,
वेंटिलेटर्स नहीं है वहाँ पे, क्रिटिकल केयर बेड्स नहीं है वहाँ पे, और कई डॉक्टर्स के पास जो है आपको पीपीपी, जो पीपी इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं ना, इक्विपमेंट्स, वो भी अवेलेबल नहीं है, राइट। और जैसे कि मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, इन्होंने पॉइंट भी मेंशन किया है, ऑक्सीजनेशन जो सिस्टम रहता है वो भी अवेलेबल नहीं था। तो ये सारा कुछ एक नेगेटिव साइड है। और उसके अदर साइड अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको ड्रॉबैक देखना है, एक पॉजिटिव साइड भी है। इस पैंडमिक के आने की वजह से क्या है, नंबर ऑफ मेजर ग्लोबल डेवलपमेंट्स भी होना शुरू हो चुके हैं दोस्तों। ओके, तो गवर्नमेंट में बहुत तेज़ी से जो है हॉस्पिटल्स को बिल्ड करना चालू कर दिया है। ओके, और जो R&D के पर जो पैसा था वो रैंप अप कर दिया है, उनके पर इन्वेस्टमेंट जो बढ़ा दिया गया है, और नंबर ऑफ न्यू हॉस्पिटल्स भी बने गए इन डबल क्विक टाइम। ओके, सो डबल टाइम में इसको बना दिया गया। आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि बिहार में एक नई हॉस्पिटल बनी गई थी रिसेंटली, और जो स्टेडियम्स थे उनको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जा रहा था, कई सारे सीट्स को कन्वर्ट कर एज ए बेड्स कन्वर्ट किया जा रहा था। तो एनी हाउ वार्ड बेड्स को भी इंक्रीज़ किया गया है, प्रोडक्शन ऑफ वेंटिलेटर्स को बढ़ा दिया गया है। और यहीं से हमारे जो प्रधानमंत्री है एक ही इज़ गोइंग टू इशू द स्टेटमेंट ऑल्सो कि आत्मनिर्भर भारत, और पीपी जो इक्विपमेंट्स है उसको भी बम्प अप कर दिया गया है। तो ये सारा कुछ आपको एक पॉजिटिव जो है पॉइंट्स भी हैं, कैसे कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिस्कल स्टिमुलस जो पैकेज था वो भी बढ़ा दिया गया है फॉर द हेल्थ सेक्टर। ओके, तो आगे चलकर अभी जो इंडिया का बजट है वो भी कई सारे जो परसेंटेज है दे हैव इंक्रीज्ड टू स्पेंड ऑन द हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑल्सो। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो बट वी विल कंपेयर अबाउट द डिफरेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ केयर। तो यूएसए कितना स्पेंड करता है, 16.9%। ओके, तो अपना जो जीडीपी का जो हिस्सा है 16% या 17 आप मान लीजिए, 17% ऑफ शेयर इज गोइंग टू स्पेंड ऑन द हेल्थ केयर, फॉलोड बाय जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, और ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका, रशिया, उसके बाद चाइना भी आएगा आपको 5%। सो इंडिया अभी बहुत पीछे है दोस्तों इन लोगों से। सो इवन दो वी आर गोइंग टू अहेड ऑफ द इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर, बट हमारा जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है इट्स वेरी लैकिंग। ओके, इवन वी आर लेस दैन 4%, तो इसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, मेंशन किया है कि इंडियन गवर्नमेंट जो R&D के पर जो स्पेंड कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर मेडिकल फील्ड में, वो DRDO के 1/10 ऑफ शेयर से भी कम है। कैन यू इमेजिन, जितना हम डिफेंस के पर स्पेंड कर रहे हैं उसका 1/10 अगर शेयर काटेंगे आप, उससे भी कम है हम जो स्पेंड कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर पे। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। सो वी नीड टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ फोबिया ऑल्सो, बिकॉज आगे चलकर इस तरह से अगर कोई पैंडमिक आ जाए तो सो वी नीड टू फेस इट। ओके, बिकॉज अगर आप देख रहे हैं तो 90% वी हैव द ग्लोबल सप्लाई चेन ऑल्सो, राइट। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें हम, तो हमारा जो बायोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं और जो फॉर्मुलेशंस है और जो मेडिसिन को एक्सपोर्ट करते हैं, इट अकाउंट्स टू 77%। कैन यू इमेजिन, 77%, और 20% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई ऑफ जेनेरिक्स भी हम लोग उसका हिस्सा है। तो जब इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडिया इन द फील्ड ऑफ मेडिकल सेक्टर, तो हमारे जो हेल्थ एक्सपेंडिचर्स हैं उस पर भी इंक्रीज़ करने की बहुत ही ज़रूरत है। ओके, तो ऑथर ने ये भी बताया है कि वी आर गोइंग टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑल्सो। इस बार से कई सारे फिजिकल स्टिमुलस पैकेज भी लाए गए हैं। सो ऑन दी होल दिस कोविड-19 जो है आपको एक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से कई सारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी बनाए गए हैं, बट एनी हाउ so we still need to a placid platform to decrease the morbidity and mortality. Okay, जो mortality जो deaths हुए हैं कोविड-19 उसको डिक्रीज करने के लिए still we need some placid platforms. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया इफेक्ट ऑन हेल्थ सेक्टर। तो अभी कुछ पॉइंट्स इसमें मेंशन है। तो जैसे कि इन्होंने अपने कंक्लूजन में बताया है कि अभी जो कंट्री है, अभी कई सारे वैक्सीन ट्रायल्स भी चल रहे हैं। अभी तो ये तो पुराना डेटा है, अभी तो वैक्सीन आपको अप्रूव भी हो चुके हैं एंड दे आर गोइंग इनटू द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज आल्सो। कई लोगों को वैक्सीन भी लगा दिया गया है अभी। ओके, कोवैक्सीन जो है, कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप की गई थी, उसके पर भी हमने वीडियो बनाया है, हमारा वीडियो अवेलेबल है प्रॉक्सी ज्ञान चैनल में। तो दिस पैंडमिक एक जो गवर्नमेंट की जो थिंक टैंक है उसके ऊपर एक ट्रिगर एक्शन पुश करता है दोस्तों। ओके, जितने सालों से आप सोचते आ रहे हैं, तो अभी जो है वो चेंज हो चुका है। आपकी सोच को बदलना है, आपके जो एक्टिविटीज़ हैं, आपके जो प्लान्स हैं उसको जो है बदलना पड़ेगा। तो पैंडमिक ये इशारा करके गया है अभी। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, आगे चलकर क्या क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे आगे। जो नेक्स्ट बजट तो आ गया है, कई सारे हेल्थ एक्सपेंडिचर भी उन्होंने बताए हैं
तो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो भी हम प्रैक्टिकलिटी देखते हैं। तो नेक्स्ट ही विल एक्सप्लेन अपॉन द इफेक्ट ऑन एजुकेशन एंड रिसर्च दोस्तों। ओके, तो एजुकेशन और रिसर्च के पर किस तरह से इफेक्ट पड़ा है उसके बारे में इन्होंने बताया है। बिकॉज द पैंडमिक किस तरह से डिसरप्ट कर दिया गया था हायर एजुकेशन। जो अबाउट 98.5% ऑफ द ओल्ड स्टूडेंट पॉपुलेशन जो अपने पढ़ाई को रोक चुके हैं, उनकी पढ़ाई के ऊपर इफेक्ट हो गया है। तो इन डिटेल अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैंने एक रिपोर्ट भी के बारे में वीडियो बनाया है कि दिस कोविड-19 एजुकेशन डिसरप्शन वेयर डू वी स्टैंड। तो वहाँ पे जो है आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं जो यूएन रिपोर्ट के द्वारा पब्लिश किया गया था। ओके, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्टली देख सकते हैं वहाँ पे कितने सारे स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड किए गए हैं। सो किस तरह से इफेक्ट पड़ा है प्राइमरी स्कूल पे, सेकेंडरी स्कूल पे, कॉलेजेस पे, अच्छा डाटा स्टैटिस्टिक्स के साथ बताया हुआ है। तो आप अगर नोट्स बना लेंगे उसका तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छी मदद मिल जाएगी। ओके, और कई सारे जो एकेडमिक बॉडीज है उन्होंने तो ये भी डिसाइड कर लिया है कि आपको जो है स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देंगे बेस्ड ऑन इंटरनल परफॉर्मेंस। आपने देखा होगा कई सारे जो स्टेट 10th के स्कूल के एग्ज़ाम्स थे और जो इंटर जो स्कूल जो कॉलेज के एग्ज़ाम्स थे उनको ऐसे ही प्रमोशन कर दिया गया था बेस्ड ऑन देयर इंटरनल एग्ज़ाम्स। और कई सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म तो शुरू कर चुकी थी बट दे डोंट हैव एनी प्रॉपर एक्सेस टू डिजिटल कनेक्टिविटी आल्सो। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो भी हायर एजुकेशन कोर्सेस हैं और जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं जो वो तो ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड द ऑनलाइन क्लासेस, बट डिजिटल लैक होने की वजह से क्या है दे आर नॉट गोइंग टू अटेंड। ओके, सो दे आर नॉट गोइंग टू अटेंड दिस सिचुएशन बिकॉज आज अगर आप देखेंगे तो इन प्रेजेंट इंडिया की बात करें तो 43% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ इंटरनेट कनेक्शन। ओके, सिर्फ 43% है एंड अबाउट 25% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ स्मार्टफोन्स। तो ये डाटा मुझे अच्छा लगा क्योंकि मतलब एग्ज़ाम में अगर आप मेंशन करेंगे तो उसको प्लस पॉइंट भी रहेगा आपको, बिकॉज उसके बाद आप अपने कंक्लूजन भी लिख सकते हैं कि 43% है, वी कैन इंक्रीज एटलीस्ट 60% तक हम लेके जाएंगे तब कुछ फ़ायदा होगा। ओके, और 25% के पास तो अभी स्मार्टफोन्स आए हैं, राइट। सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक्स। नेक्स्ट विल गो, तो उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में बताया कि किस तरह से जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे तो आपको ऑनलाइन कोर्सेज़ प्रोवाइड की जा रही है। तो उसके बाद जो लैब्स का क्या होगा, जो क्लिनिकल एक्टिविटीज़ किए जा रहे थे आपके कॉलेजेस में उसके बारे में क्या होगा, तो ये भी इन्होंने जिक्र किया है। तो क्योंकि आप तो सिर्फ पढ़ लेंगे, थ्योरी पार्ट आपको मिल जाएगी, बट अगर आप कॉलेज जाते होंगे तो आपको वहाँ पे लैब्स होंगे, क्लिनिकल लैब्स या मैकेनिकल लैब्स जो आपको प्रैक्टिकली करना पड़ता है, कई सारे बच्चों ने किया होगा, राइट। तो ये सारा कुछ लैक हो गया, उसकी वजह से जो है एक कोर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो भी सफ़र हुआ है और उनके जो मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट है वहाँ पे भी खर्चा ज़्यादा हो रहा है। ओके, पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के लिए ऑब्वियसली अगर यूजेज नहीं होगा इतने दिनों तक, 1 ईयर तक, तो उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। और इन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो नेशनल स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, जितने भी डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, वो अपनी जो रिसर्च है खुद फंडिंग करते हैं, उनको भी कोई जो है साथ नहीं दिया गया है। और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ ले लीजिए आप, यूनाइटेड स्टेट्स ले लीजिए, तो वहाँ पे कई सारे नेशनल स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स रहते हैं। ओके, तो ये रिसर्च जो है डिसकंटिन्यूड हो चुके हैं बिकॉज शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड मैन, ट्रेनिंग ही नहीं है उनके पास, तो किस तरह से रिसर्च एक्टिविटीज़ कैरी आउट किए जाएंगे। तो आगे चलकर देखते हैं क्या होता है कि इसी तरह क्या लॉकडाउन की वजह से ऐसे ही फैसिलिटीज़ बंद पड़ी रहेंगी या आगे चलकर इसका भी कुछ इलाज लाया जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। तो अगर आप देखें तो कोविड-19 पैंडेमिक किस तरह से इम्पैक्ट किया है, मैंने स्टार्टिंग स्लाइड में ही आपको बताया था। सो नॉट ओनली ह्यूमन एक्टिविटीज़, आपको पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, कॉमर्स के ऊपर कई सारा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि जब मार्च 2020 में जब आई थिंक 24 मार्च, राइट, तो वहाँ पे कई सारे जब लॉकडाउन लगाए गए थे तो कई सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एक हॉल्ट पे आ गए थे दोस्तों। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ले लीजिए आप, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ले लीजिए, राइट, कमर्शियल कंपनीज, शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स, ये सारा कुछ जितना भी है हॉल्ट पे आ चुका था। और इसके अलावा इन्होंने कई सारे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए गए थे, राइट। क्वारंटाइन की होने की वजह से आप किसी एक शहर में दूसरे शहर में आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं उनको बहुत इफेक्ट पड़ा है। और एयरलाइंस भी बंद कर चुकी थी, रेल, बसेस, एवरीथिंग वाज स्टॉप, रेस्टोरेंट्स, मेन इम्पैक्ट तो इन लोगों को पड़ा है जो जोमेटो, स्विगी रेस्टोरेंट्स है, उन लोगों को भी इम्पैक्ट हुआ है। ओके, और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स और जो ट्रेलर्स, उनका तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि उनका जो ग्रोथ अगर आप देखेंगे
तो -77.4 है नेगेटिव ग्रोथ। कैन यू इमेजिन, -77, नेगेटिव बात कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव नहीं है ये। ओके, और नेक्स्ट जो प्रभाव पड़ा है पेट्रोलियम प्राइजेस के पर, तो ये सारा कुछ जो लेबर सप्लाई चेन थी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, ये सारा एकदम से शट हो चुका था। तो नॉट ओनली द पुअर पीपल, इंस्टेड इवन द रिच पीपल्स आल्सो सफर्ड ए लॉट। तो उनके लाइवलीहुड्स एक मेजर कैजुअलिटी बन गई थी। अगर आप जानते हैं तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट में जाइए, तो उन्होंने एक अच्छे से रिपोर्ट पब्लिश किया है। वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था कि मिलियंस ऑफ यंग एज, जो मिडिल एज के हैं, और जो एल्डरली पीपल हैं जो अबव 40 ईयर्स, उसके बाद तो उन्होंने कई सारे जॉब्स भी खो दिए। तो उनका कहना है कि और भी प्रॉपर रिपोर्ट पब्लिश करेंगे वो लोग, नंबर आर स्टिल ग्रोइंग बोल के मेंशन किया गया था। और कई सारे जो लोग हैं वो हंगर, स्टारवेशन से मर चुके हैं। तो इस तरह से बड़ी चिंताजनक बात है जो इस लॉकडाउन की वजह से हुआ है। तो इन्होंने कुछ डाटा भी मेंशन किया है कि सबसे लीस्ट कंपनी जो अफेक्ट हुई थी वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो अभी कम हो चुका था उसका, राइट। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का लोएस्ट नेगेटिव ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया है। और उसके बाद जो है ग्लोबल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, वो सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है दुनिया में। तो उस पर भी कई सारा -60% अगर आप देखें तो उस पर ऊपर इफेक्ट पड़ा है। तो दिस आर द फ्यू स्टैटिस्टिक, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो इट्स वेरी वेल एंड गुड। तो लेट्स मूव ऑन विल नेक्स्ट टॉपिक विल बी द पैंडेमिक एंड द ग्लोबल इकोसिस्टम। ओके, तो पैंडेमिक एंड ग्लोबल इकोसिस्टम, ये थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगा दोस्तों मुझे। ओके, क्योंकि एक तरफ जो है दुनिया हाल्ट हो चुकी थी, एक तरफ सारे इंडस्ट्रीज, सारे सेक्टर्स, जितने भी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, जितने में सारा कुछ ठप पड़ चुका था। और दूसरी तरफ हमारा जो मदर अर्थ है, इट वाज रिकवरिंग इटसेल्फ। आपको एमिशंस कम हो चुके थे, कार्बन डाइऑक्साइड के, नाइट्रोजन के, ओजोन फॉर्मेशन के जो भी था वो अपने आप कम हो चुका था। सो इट वाज रिकवरिंग इटसेल्फ। आपने कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे कि माइग्रेटरी बर्ड्स दे रिवाइव, फ्लोरा एंड फौना जो है उनको बेनिफिट हो गया है कि कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स वापस हमको देखने को मिले हैं, राइट। और कई सारे जो रिवर्स हैं वहाँ पे जो एक बायो ऑक्सीजन रहना चाहिए, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, वो इंक्रीज हो चुकी थी। एंड आवर मेरीन लाइफ वाज रिवाइव। ओके, सो एज अ रिजल्ट मतलब एयर क्वालिटी पैरामीटर्स जो थे, जितने भी मेजर सिटीज़ आप ले लीजिए, दिल्ली, मुंबई और जितने भी दुनिया के बता रहा हूँ मैं, नॉट ओनली इंडिया, उनकी जो एयर क्वालिटी पैरामीटर्स अगर आप देखेंगे तो इट वाज वेरी मच इंक्रीज्ड। ओके, सो दिस मेजर इंप्रूवमेंट्स क्या है, एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है दोस्तों इकोसिस्टम में। ओके, उसके बाद कई सारे बेनिफिट्स यहाँ पे पाए गए हैं हमको, ह्यूज बेनिफिट्स फ्लोरा एंड फौना के पर। ओके, और मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो थे हमारे, वो भी कम हो चुके थे। बट एनी हाउ इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ सेक्टर पे जो है एक पॉजिटिव एंड है और नेगेटिव एंड भी, मैंने दोनों आपको बता दिया। तो इस पैंडमिक की वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ है हमारे इकोसिस्टम पे। क्या है वो? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सडन बूम इन द डेली यूज़ ऑफ सर्टन प्रोडक्ट्स। कैसे? जैसे कि प्लास्टिक फेस मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया, हैंड सैनिटाइज़र हो गया, तो इनका ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं लोग। तो इसकी वजह से जब ये डिस्पोज कर रहे थे फ्रॉम वेरियस हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, तो एक नथिंग बट इट्स क्रिएट एक टाइडल वे ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, आप कह सकते हैं उसको। ओके, तो अकॉर्डिंग टू UNEP जो यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, तो इनका ये कहना है कि जो नेगेटिव स्पिल रहा है इन प्लास्टिक वेस्ट का, ओके, जो हैंड सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स जो भी फेंके गए हैं, प्लास्टिक आइटम, जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड अदर इक्विपमेंट्स, तो ये जो खर्चा है हर कंट्री के पर $40 बिलियन इंक्रीज़ कर चुका है ऑलरेडी। ओके, तो इस के पास क्या है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। तो लेट्स होप द बेस्ट। आगे चलकर हमारी जो अभी जो चिंताजनक बात ये है कि जो अभी ग्लोबल कम्युनिटी अभी इट वाज गोइंग टू अनलॉक मोड नाउ, नॉट ओनली अनलॉक मोड, कई सारे तो चीज़ें अभी अनलॉक हो चुके हैं। तो इसका जो इफेक्ट पड़ने वाला है गवर्नमेंट के पर कि वापस से फिर से कई सारे एक्टिविटीज़ को शुरू कर दिए जाएंगे। तो एक बिगेस्ट बर्निंग इशू अभी चल रहा है गवर्नमेंट के आगे कि किस तरह से इनकी इकोनॉमी रिवाइव होगी और उसी साथ किस तरह से आप अपने इकोसिस्टम को कंटिन्यू रखेंगे। मतलब इसी तरह जो रिवाइव हुआ था बिफोर लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन के दौरान जो रिवाइव हो चुका था, अच्छा ग्रोथ हो चुके थे, क्वालिटी पैरामीटर्स इंप्रूव हो चुके थे, उस तरह उसको आप किस तरह से कंटिन्यू करेंगे, ये एक चैलेंज है। और सेकंड चैलेंज इज नथिंग बट हाउ यू आर रिवाइविंग योर इकोनॉमी आल्सो, राइट। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वॉट एवर द रेवेन्यू कलेक्टेड इन टर्म्स, तो इनका एक सजेशन भी है, मैं आपको बता देता हूँ। जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था एक्साइज ड्यूटी लगाकर, पेट्रोलियम प्राइसेस इवन दो इट वाज डिक्रीज, बट हमारे जो कंट्री में
पेट्रोलियम प्राइसेस सेम ही थे क्योंकि ड्यूटी लगाकर जितना भी पैसा है ये लोग कंज्यूमर्स को पास ऑन कर सकते हैं और टैक्स रिडक्शन करेंगे या लो इंटरेस्ट लोन्स लेकर आएंगे। तो ये सारा कुछ जो इन्होंने किया है, और बेटर सपोर्ट प्राइस अगर प्रोवाइड करेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए तो फार्मर्स को भी जो है बेनिफिट रहेगा और कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट रहेगा। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन आगे चलकर, किस तरह से कंजप्शन पैटर्न बदलता है। और मेरा ये कहना है कि किस तरह से आप एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को किस तरह से रिड्यूस करेंगे। और ग्लोबल कम्युनिटी जो है जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए थे, अगर लॉकडाउन के बाद ही इसी तरह अगर फॉलो करते रहेंगे, मतलब वेस्ट जहाँ फेंकना है वही फेंकेंगे और नेचुरल रिसोर्सेज को इन्होंने रिवाइव किया था, तो आगे चलकर एक क्राइसिस फ्री एक न्यू वर्ल्ड हम तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपको कहीं पे न्यूज़ आर्टिकल्स पे भी नहीं मिलेंगे। तो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।